कर रहा हूं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, राइट। तो देखते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोटोसिंथेसिस, डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये समझ लेना है कि प्लांट अपना फूड, जो हम लोग बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ा होगा, 11th मैट्रिकुलेशन में, और उससे पहले भी पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक फूड बनाने की प्रोसेस है जिसे हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं, राइट ना। तो चले हम लोग देखते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर जो आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लांट जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन सेंस ऑफ लाइट एनर्जी, एंड लाइट एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, O2 रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, राइट नाउ। और इनके बिहाफ में हम लोग बना रहे हैं, यहां पे प्लांट क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। वाटर का सोर्स सॉइल के थ्रू होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे रूट से, सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट नाउ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड CO2 लिया जाएगा एटमॉस्फेयर से, और इन सबको, इन CO2 का फिक्सेशन होगा, कार्बन का फिक्सेशन होगा इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोसेक्राइड ग्लूकोज के फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन फॉर्म ऑफ स्टोरेज फूड मटेरियल्स, राइट नाउ। तो फाइनली हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, अभी जो मैंने रिव्यू किया आपको, अभी जो मैंने आपको समझाया कि ग्रीन प्लांट सनलाइट लेते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स तो पता ही है, और ये CO2 का फिक्सेशन करेंगे इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होगा। इन बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या रिलीज होगा माय डियर्स, ऑक्सीजन रिलीज होने जा रहा है, राइट। बाई प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्लियर है, यस एंड नो। तो चलिए इस बेसिक प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअली है क्या। नाउ हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस को, राइट माय डियर्स। फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस एक्चुअली मैं आपको समझा दूं कि मैंने जैसे कि बताया कि ग्रीन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड मटेरियल, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ CO2, H2O and sunlight and pigments. Pigments means chlorophyll molecules, right ना। chlorophyll molecules को in sense of CO2 by the help of CO2, H2O and sunlight and pigments. Pigments means chlorophyll molecules, right ना। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को इन सेंस ऑफ पिगमेंट्स यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो बेसिक चीज क्या है कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर्ड इट्स ओन फूड मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, H2O, sunlight and some pigments, chlorophyll A, chlorophyll B, कैरोटीनॉइड, जेंटोफिल, एक्सेट्रा जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन टू से अबाउट CO2 एंड H2O। इन अदर सेंस हम लोग ये समझ सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कन्वर्टेड इनटू complex organic compounds. Understood, yes and no? Simple organic compounds converted into complex organic compounds in form of glucose. My dear, glucose के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, right? Simple organic compounds means H2O. Simple organic compounds means H2O, my dears. Clear है, yes and no? Simple organic compounds H2O,
एंड CO2, क्लियर है, H2O एंड CO2, CO2 and H2O सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना, ग्लूकोज बना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल्स, क्लियर है, ओके। नाउ इन अदर्स वर्ड्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ CO2 into glucose molecule by the help of sunlight's water pigments, that is chlorophyll. Sunlight's water and pigments means chlorophyll. यानी कि आपको ये समझा रहा हूं मैं कि गैसियस जैसे फिक्सेशन ऑफ CO2 जे गैस माय डियर्स, CO2 जे गैस माय डियर्स, एंड गैस कन्वर्टेड इनटू complex compounds like carbohydrate, अंडरस्टूड, ये समझ में आया तेरे को, ओके माय डियर्स। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर हम लोग फोटोसिंथेसिस को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं समझने के लिए, राइट। रिडक्शन ऑफ CO2 बाय सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स, इन अदर सेंस में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली रिडक्शन ऑफ CO2 है। क्या माय डियर्स, रिडक्शन ऑफ CO2 है। फोटोसिंथेसिस क्या है एक्चुअली, रिडक्शन ऑफ CO2 है डियर स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ CO2 है। क्या है भाई, रिडक्शन ऑफ CO2 है, क्लियर है, रिडक्शन ऑफ CO2 by the suitable oxidizing compounds in the presence of light and pigments chlorophyll। तो हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे डिफरेंट वे में समझने की कोशिश की कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या। हमने ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ग्रीन प्लांट प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड मटेरियल इन द बाय द हेल्प ऑफ CO2, H2O, सनलाइट एंड पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, क्लियर है। दूसरे स्टेप में हमने ये समझा कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2, H2O converted into complex organic compounds, understood? Complex organic compounds, it means glucose in the presence of sunlight and pigments like chlorophyll molecules, yes or no, clear है, okay। now फिर हम लोगों ने ये समझा कि that is the fixation, photosynthesis is the process of fixation of CO2 into glucose molecules, CO2 को अपन ने क्या किया, फिक्स किया, किधर किया फिक्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में, समझ में आया ना। CO2 को अपन ने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में फिक्स किया बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट्स, वाटर, पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। अब यहां पे मैंने आप लोगों को यह समझाया कि हमने गैस को कंपाउंड बनाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, गैस को अपन ने कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज है माय डियर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, किसको कन्वर्ट किया, गैस को, गैस यानी कि CO2 को हमने कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, राइट। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन अदर सेंस हमने फिर से डिस्कस किया कि रिडक्शन ऑफ CO2 by the suitable oxidizing compounds in the presence of light and pigment chlorophyll, रिडक्शन ऑफ CO2, क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। अभी यहां पे मैं आप लोग को यह समझाने की कोशिश में हूं, जितनी भी चीजें हमने 3 स्टेप डिस्कस जो की हैं, यहां पे देखिए कि दैट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, CO2 एंड H2O इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर रिलीज हो रहा है एंड ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, जिसे अपन लोग रिस्पायरेशन के थ्रू अपने बॉडी में लेते हैं अपने मेटाबॉलिक को चलाने के लिए, राइट ना। तो देखिए यहां पे 2-3 फैक्ट्स आप लोगों को समझनी पड़ेंगे, 2-3 फैक्ट्स इन सेंस ये कि बेसिक चीजें तो यह है कि 2-3 क्वेश्चन जहां से एराइज होंगे वो क्वेश्चन पे मैं फोकस करने वाला हूं, सिंसियरिटी के साथ देखते रहेंगे। हमने यहां पे कहा अब ये जो CO2 है इसका फिक्सेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी समझ लीजिए, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। अच्छा यहां पे ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज में कार्बन है
एक्चुअली कहाँ से आ रहे हैं? ये CO2 के कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी कहाँ से लिए जा रहे हैं? देखिए ये CO2 से आपको कार्बन ले लिए गए। फिर हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन भी कहाँ से, हाइड्रोजन आ रहा है कहाँ से? वाटर से हाइड्रोजन लिए गए। कहाँ से हाइड्रोजन लिए गए? वाटर से हाइड्रोजन लिया गया। ऑक्सीजन कहाँ से लिया गया? ऑक्सीजन भी आपको कहाँ से लिए गए? CO2 से ऑक्सीजन लिए गए। अब आप सोच रहे हो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, एक्चुअली वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो रिलीज होते हैं वो किसके होते हैं? तो वाटर मॉलिक्यूल के होते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन होते हैं। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल से निकले हुए ऑक्सीजन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम CO2 और वाटर, CO2 और वाटर, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रॉम वाटर। अंडरस्टूड? यस एंड नो? क्लियर है माय डियर्स? ओके, तो ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कार्बन्स और जो हाइड्रोजन है बेसिकली कहां से लिए गए? CO2 से और वाटर मॉलिक्यूल से। और जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो कहां का था? वाटर रिलीज हुआ था। तो वाटर से जो ऑक्सीजन रिलीज होते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, राइट ना? क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब समझने वाली बात है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होते कहां है, इस चीज को कंफर्म करनी है, राइट ना? फोटोसिंथेसिस होते कहां है? मैंने शुरू में बताया कि ग्रीन प्लांट्स synthesize its own food material. Green plant synthesize its own food material in the presence of sunlight, waters, CO2 and chlorophyll molecules. I mean to say about photosynthetic pigments की मैं बात किया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि that is the green plants। और यहां से हम लोग अगर अब यहां से हम लोग ने अगर डियर स्टूडेंट्स एक यहां से छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं। ये ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है जहां पे फोटोसिंथेसिस चलनी है। तो देखिए इसके क्रॉस सेक्शन मैंने यहां दिखाया है और इसमें मैंने दिखाया है आपको एस्पोरोजिनस सेल्स। कौन सा सेल बेटा? एस्पोरोजिनस सेल्स, मेसोफिल सेल्स, राइट? मेसोफिल सेल्स, एस्पोरोजिनस सेल्स। आई मेसोफिल सेल में आप लोग देख रहे हैं कि मेसोफिल सेल बेसिकली मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट है, राइट ना? मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को मैंने यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट रहा जहां पे ये कंप्लीट प्रोसेस चलने वाले हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे कि क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट मैंने कर रखे हैं। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट मैंने कर रखे हैं। साथ में सनलाइट आ रहे हैं, वाटर आ रहे हैं फ्रॉम रूट, वाटर फ्रॉम रूट। अब यहां पे देखिए क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में इस साइड में आपने नोटिस किया होगा मैंने क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड्स, ग्रेनम वगैरह को दिखाया है जहां पे हम लोग की लाइट रिएक्शन चलेगी एंड डार्क रिएक्शंस इसके स्ट्रोमा में चलेंगे। जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनेंगे, लाइट रिएक्शन में बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ATP एंड NADPH2। जो प्रोडक्ट कैल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शंस में यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बना लिए जाएंगे, अंडरस्टूड? यस एंड नो? क्लियर है? तो चलिए हम लोग इस चीज को सिस्टमेटिकली समझते हैं। हमारे पास एक है प्लांट, ग्रीन प्लांट है, राइट? और ये इसका एक पार्ट सेक्शंस मैंने ले लिया है। फिर मैंने यहां से मेसोफिल सेल निकाला है। मेसोफिल सेल में मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखाया आपको एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोसेस चल रहे हैं, जो फिनोमिना चल रही हैं, वो फिनोमेना एक्चुअली किस फॉर्म में होंगे? दो फॉर्म में होंगे, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस अकर्स इनसाइड थैलाकोइड्स एंड डार्क रिएक्शंस अकर्स इनसाइड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अंडरस्टूड? यस एंड नो माय डियर्स? नेक्स्ट चलते हम लोग आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैंने अब आपको एक क्लोरोप्लास्ट को बाहर ले लिया है। अब हम लोग समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली है क्या। थोड़ी सी क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं ताकि अपन लोग को आइडिया लग जाए कि एप्रोप्रिएट साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की एप्रोप्रिएट साइट क्या है माय डियर्स? फोटोसिंथेसिस की एप्रोप्रिएट साइट क्या है? इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं, राइट? ये क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स।
Chloroplast is a double membranous structures, that is outer membrane, और नीचे वाला है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में ये फिल्ड होता है एस्ट्रोमा, जो लिक्विड पाया जाता है उसको मैं क्या बोलूंगा भाई, एस्ट्रोमा है। और ये जो कॉइन लाइक स्टोल्क ऑफ कॉइन की तरह जो दिख रहा है आपको ना, एक्चुअली ये थैलाकॉइड का स्टोल्क है, जिसे करेक्टिवली अपन लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे माय डियर्स इसको, कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ग्रेना बोलेंगे, ग्रेना कलेक्टिवली हम लोग बोलेंगे ग्रेना। और ग्रेना में बहुत सारे थैलाकॉइड लगे हुए हैं, देख रहे होंगे 1 बाय 1 स्टोल्क बने हुए हैं ग्रेना के। तो ग्रेना के स्टोल्क, थैलाकॉइड के स्टोल्क बने हुए हैं जिसे अपन ने ग्रेना कहा। और इसमें एक यूनिट जो है अपन उसको थैलाकॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस एक यूनिट को थैलाकॉइड बोलेंगे। इसके अंदर भरा पूरा पड़ा है क्या, एस्ट्रोमा से फिल्ड है। ये इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है, आप देख रहे हैं। और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि थैलाकॉइड के अंदर ये जो प्रोसेस चलेगा फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन बेसिकली चलेगा थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे। कहां चलेगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस चलेगा। डार्क रिएक्शन कहां चलेगा, डार्क रिएक्शन इधर चलेगा एस्ट्रोमा में, ये सारे एस्ट्रोमा है, इधर डार्क रिएक्शन चलेंगे। क्या चलेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन चलेंगे। लाइट रिएक्शन कहां चलेगा, लाइट रिएक्शन चलेगा थैलाकॉइड पे। कहां चलेगा बेटा, थैलाकॉइड पे चलेगा लाइट रिएक्शन। क्लियर है, यस एंड नो। तो पहले हम लोग थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन को समझते हैं, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। आपने क्लोरोप्लास्ट का ओवरव्यू ले लिया कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर स्ट्रोमा फिल्ड है, भरा पड़ा है स्ट्रोमा। इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर स्टोल्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैटलेट स्टोल्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसे हमने थैलाकॉइड कहा। और थैलाकॉइड स्टोल्की हो जाते हैं, जैसे देख रहे हैं थैलाकॉइड कोइन की तरह स्टोल्क हैं। इसे हम लोग कंप्लीटली ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम कहेंगे, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थैलाकॉइड को समझते हैं, जहां पे थैलाकॉइड, जहां पे लाइट रिएक्शन होंगे, राइट। स्ट्रोमा में क्या होंगे, डार्क रिएक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि थैलाकॉइड जो होगा, थैलाकॉइड में के ऊपर लाइट रिएक्शन होंगे, एंड स्ट्रोमा में क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। तो हम लोग दोनों रिएक्शन को समझते हैं, बारी बारी से मैकेनिज्म में समझेंगे, होपफुली मैकेनिज्म में इसको हम लोग समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, फोटोसिंथेसिस को जहां तक मैं दिखा पा रहा था आपको, ये मैं आपको लेवल ऑफ डिवीजन समझा रहा हूं। ये आपको मेरे को लगता है थोड़ा सा ब्लर तो नहीं हुआ ना, फिर भी चलेगा, मैं आपको समझा देता हूं। ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। आप देख रहे हैं कि यहां से मैंने एक क्लोरोप्लास्ट को लिया है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट को इस सेल से निकाला गया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। यहां मैंने डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझाने हैं। मैंने आपको पहले बताया कि क्लोरोप्लास्ट के जो थैलाकॉइड हैं उस पे जो चलेगा वो लाइट रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शंस इज अनदर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहां होगा, साइटोप्लाज्म, इसके स्ट्रोमा में होगा, जिसे हम लोग लेवल ऑफ डिवीजन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि घर में मान लीजिए कि 2 फीमेल हैं और घर में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे खाना बनाने हैं तो एक ने रोटी बना ली, दूसरे ने वेजिटेबल्स बना लिए। क्लियर है। सेम टू सेम क्लोरोप्लास्ट में भी सिचुएशन यही है, इसी टाइप के सिचुएशन है। क्लोरोप्लास्ट में भी सिचुएशन इसी टाइप के हैं। समझने की चीज है कि यहां भी, वहां तो काम का बंटवारा हो गया, दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ डिवीजन। क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसा ही कुछ है। क्लोरोप्लास्ट ने भी अपने काम को डिवाइड कर लिया है, लेवल ऑफ डिवीजन कर लिया है। लेवल ऑफ डिवीजन इन सेंस कि लाइट रिएक्शन कहां चल रहे हैं, लाइट रिएक्शन चल रहे हैं आपको, ये जो थैलाकॉइड है इसके ऊपर लाइट रिएक्शन चल रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ये लाइट रिएक्शन है। और लाइट रिएक्शन में बनेंगे क्या, एटीपी और NADPH2। क्या बनेंगे, एटीपी और NADPH2। क्लियर है।
और इन एटीपी और एनएडीपीएस2 का यूजेस स्ट्रोमा में होगा जहां केल्विन साइकिल चलेंगे, दैट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। और एटीपी और एनएडीपीएस की हेल्प से ये CO2 का फिक्सेशन करेगा। आप यहां देख लेंगे एटमॉस्फेयर से CO2 लिया गया और लाइट रिएक्शन से जो एटीपी और एनएडीपीएस2 बना है वो एज ए एनर्जी सोर्स लगा और CO2 का फिक्सेशन किया गया, एक साइकिल चली केल्विन साइकिल, और हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बन गया? शुगर, ग्लूकोज बन गया। राइट ना? क्लियर है? यहां क्या बन के निकल जाएगा? ग्लूकोज बन के निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ? इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दो पार्ट में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां चल रहे हैं? आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि लाइट रिएक्शन कहां चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? थैलाकोइड के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रूट्स। राइट नाउ, तो वाटर मॉलिक्यूल और सनलाइट हैं यहां पर। चलने के बाद क्या प्रोडक्ट बना? एटीपी एंड एनएडीपीएस2। और एटीपी और एनएडीपीएस2 यूटिलाइज किए गए हैं CO2 फिक्सेशंस में। CO2 को एटमॉस्फेयर से लिया गया, एटमॉस्फेयर से CO2 को लिया गया, फिक्सेशन किया गया। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग केल्विन साइकिल बोलेंगे। राइट? डार्क रिएक्शन में दो तरह के साइकिल चलेंगे, C3 साइकिल और C4 साइकिल, जिन्हें हम लोग आगे समझने वाले हैं। अभी तो मैं लेवल ऑफ डिवीजन आपको समझा रहा हूं कि दो पार्ट में ये प्रोसेस चल रहे हैं। हाउ मेनी पार्ट? 2 पार्ट में समझ रहे हैं। समझ लीजिए इस चीज को, 2 पार्ट में समझ रहे हैं। पहला पार्ट क्या है? लाइट रिएक्शन कहां हो रहे हैं? थैलाकोइड पे। दूसरा पार्ट क्या है? डार्क रिएक्शन कहां हो रहे हैं? स्ट्रोमा में। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये लेवल ऑफ डिवीजन मैंने तेरे को समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे आप देखिए ये एक्चुअली क्या है? ये थैलाकोइड है। ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन को मैंने लिया है। जो आपने थैलाकोइड यहां देखा था, जो आपने थैलाकोइड इधर देखा था, इधर जो थैलाकोइड आपने देखा था, ये जो थैलाकोइड आपने देखा था, इस थैलाकोइड को आप समझिए ये थैलाकोइड था, ये सब थैलाकोइड थे। इन थैलाकोइड से मैंने एक थैलाकोइड बाहर ले लिया है। ये एक थैलाकोइड मैंने बाहर ले लिया है और इस थैलाकोइड को मैंने बाहर लिया है। और इस जो थैलाकोइड आपने देखा था, इस थैलाकोइड को आप समझिए ये थैलाकोइड था, ये सब थैलाकोइड थे। इन थैलाकोइड से मैंने एक थैलाकोइड बाहर ले लिया है। ये एक थैलाकोइड मैंने बाहर ले लिया है और इस थैलाकोइड को मैंने बाहर लिया है। और इस थैलाकोइड के बारे में मैं आपको समझाऊंगा ताकि अपन लोग लाइट रिएक्शन जो कंप्लीट करेंगे वो काफी इजीली और आसानी से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर है? लाइट रिएक्शन को समझने के लिए अपन लोग को थैलाकोइड को समझना बहुत जरूरी है जहां पे लाइट रिएक्शन चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए ये थैलाकोइड है। ये जो मेम्ब्रेन है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, एक्चुअली ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन चारों तरफ आपको दिख रही होगी और ये जो एरिया है इसे हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ल्यूमेन बोलते हैं। ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, दैट इज लिपिड बाइलेयर है। ये कैसा है? ये माय डियर्स ये लिपिड बाइलेयर है। आपने पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, लिपिड बाइलेयर। ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है। राइट? मेम्ब्रेन चाहे जहां भी हो, क्लोरोप्लास्ट का हो, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो या कहीं का भी मेम्ब्रेन हो, वो बेसिकली लिपिड लाइपोप्रोटीनस नेचर के होते हैं और ये लिपिड बाइलेयर्ड होते हैं। क्लियर है? ये क्या होते हैं? लिपिड बाइलेयर्ड होते हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर्ड है और ये मेम्ब्रेन मैंने बताया लिपिड बाइलेयर्ड है। ये बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या है माय डियर्स? एक्चुअली ये ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही लाइट रिएक्शन चलेंगे, लाइट रिएक्शन चलेंगे। आई मीन टू से अबाउट ATS चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, जिसे हम लोग आगे समझने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगा इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और पिगमेंट्स भी किस तरफ किस फॉर्म में देखेंगे? ये पिगमेंट्स इस फॉर्म में पाए जाएंगे चारों तरफ। बेसिकली ऐसे पाए जाएंगे जगह जगह पे।
देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपको, ये सब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स मॉलिक्यूल लगे हैं जिसे हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटासोम कहते हैं, क्वांटासोम। और क्वांटासोम की अगर बात करें हम, तो क्वांटासोम में 250 to 400 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग आगे इलैबोरेट करके समझेंगे। तो ये क्वांटासोम है। अब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ये जो क्वांटासोम है ग्रुप ऑफ पिगमेंट सिस्टम है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, अप्रोक्स 200 to 250 to 400 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है इस क्वांटासोम के अंदर, इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। दैट इज अ पार्ट ऑफ ल्यूमन, ल्यूमन का पार्ट है। एंड ये जो है आपका, ये लिपिड बाइलेयर्स मैंने आपको समझाया। तो ये ओवरऑल मैंने आपको थैलाकॉइड के बारे में बताया कि थैलाकॉइड स्ट्रक्चरली कैसा दिखता है। थैलाकॉइड एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स है, लिपिड बाइलेयर्स के बने हुए हैं। इसके अंदर की जो कैविटीज है, इसके अंदर के जो पार्ट्स है, अपन ल्यूमन बोलते हैं उसको। और थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ग्रुप में पाए जा रहे हैं। किधर पाए जा रहे हैं? ग्रुप में पाए जा रहे हैं, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। इस क्वांटासोम में हाउ मेनी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल इन ए ग्रुप? दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा तेरे को कि कितने पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होंगे जो ग्रुप में आ रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि 250 से 400 यानी कि 250 to 400 पिगमेंट्स मॉलिक्यूल कलेक्टिवली एक जगह होते हैं, जिसे हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। अंडरस्टूड? यस एंड नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपन बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। जरा समझते हैं इसको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? मैंने कहा ना कि पिगमेंट्स पाए जाएंगे क्वांटासोम में। क्या होंगे? पिगमेंट्स होंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एक्चुअली है क्या, ये समझनी है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आपको क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है एंड फाइकोबिलिन है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल है क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये क्लोरोफिल क्या है, राइट ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल समझते हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है। लाइट रिक्वायर फॉर देयर सिंथेसिस, ये इसकी सिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में होती है। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन कलर के हैं, लाइट रिक्वायर फॉर देयर सिंथेसिस एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये किस तरह के सॉल्वेंट में सोल्युबल होता है क्लोरोफिल? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्युबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखेंगे। अब अगर बात करेंगे क्लोरोफिल और फॉलोइंग टाइप्स। अब ये क्लोरोफिल भी कितने टाइप्स के होते हैं मैंने डिस्कस किए कि कितने कितने कौन से पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होंगे। क्लोरोफिल मैंने बताया, कैरोटीनॉइड बताया एंड फाइकोबिलिन बताया। क्लोरोफिल के बारे में आपने डिस्कस किया कि क्लोरोफिल ग्रीनिश कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और ये लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबल भी है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल में आप देख रहे होंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है माय डियर्स, फाउंड इन ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिबरेटिंग, जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाय द आफ्टर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनमें ये पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स माय डियर, फाउंड इन ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ब्लू ग्रीन अलगी, ग्रीन कलर इन क्रोमेटोग्राम। अब ये ग्रीन कलर, अब ये दिखता कैसे है? ये क्लोरोफिल ए कैसा फील होता है? तो ये आपको दिखेगा ब्लू ग्रीन कलर में इन क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के कलर को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोफिल बी की बात कर लूं। क्लोरोफिल बी क्या है? क्लोरोफिल बी इज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स।
कैसा पिगमेंट्स है बेटा? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, फाउंड इन इग्लोनोइड, ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। और ये कैसा होता है? येलोइश ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है बेटा? येलोइश ग्रीन कलर का होता है इन क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम में हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं, किस कलर के में दिखता है ये? तो येलोइश ग्रीन कलर में दिखेगा। और इन अदर हैंड्स क्लोरोफिल ए कैसा दिखेगा? ब्लू ग्रीन कलर में दिखेगा। क्लियर है? क्लोरोफिल ए क्या है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। कहां पाया जाता है? ऑल ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। एंड क्लोरोफिल बी इज एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इग्लोनोइड, ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? नाउ क्लोरोफिल सी, डी एंड क्लोरोफिल ई, ये हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बेसिकली प्रेजेंट इन अलगी। अलगी, ये अलगी में फाइंड आउट होंगे, ये अलगी में प्रेजेंट होंगे। राइट नाउ? यस एंड नो माय डियर्स? क्लियर है? तो ये अलगी में फाइंड आउट होंगे। बात समझ में आ गई तेरी? यस, तो ये अलगी में फाइंड आउट किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। नोट, क्लोरोफिल ए बी सी, क्लोरोफिल ए बी सी नहीं माय डियर्स, क्लोरोफिल सी, डी एंड ई फाउंड इन अलगी। ये आप याद करके रखिएगा। क्लोरोफिल ए एंड बी तो ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स में पाए जाएंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑक्सीजन लिबरेटिंग है। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, क्लोरोफिल बी एसेसरी है, इतना ख्याल रखना। नेक्स्ट चलते हम लोग देखेंगे। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफिल ए। जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर्स, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर्स। इसके फॉर्मूला है C55 H72 O5 N4Mg। और ये जो देखने को मिलेगा कि CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप सेकंड पायरोल रिंग पे होगा। अब ये पायरोल रिंग एक्चुअली है क्या, इसके बारे में मैं आपको समझा दूंगा। राइट? जब हम लोग क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर्स को समझ रहे हैं तो इसको मैं समझा दूंगा, होपफुली समझ में आ जाएगा। क्लोरोफिल बी क्या है? येलो ग्रीन कलर का है, जैसे कि मैंने बताया आपको। इसका फॉर्मूला है C55 H70 O6 N4Mg। और यहां पर सेकंड पायरोल रिंग पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्लियर है? जो मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस एंड नो माय डियर्स? नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग। अब अपन बात करते हैं, देखिए अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली है क्या? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्या? मैं बताना चाहूंगा कि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन-कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आप देख रहे हैं लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेवल ऑफ डिवीजन हुए थे। डिवीजन ऑफ लेवल हुए थे। आपने देखा डिवीजन ऑफ लेवल हुए थे जहां पे लाइट रिएक्शन थैलाकोइड पे चल रहा था एंड डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर चल रहा है। यस एंड नो? क्लियर है? कंफर्म है? अच्छा, लाइट रिएक्शन कहां चल रहे थे बेटा? लाइट रिएक्शन कहां चल रहे थे? जरा देखेंगे इसको। लाइट रिएक्शन आपको चल रहे थे कहां पे? लाइट रिएक्शन चल रहे थे मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड पे चल रहे थे। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं? एटीपी बनेंगे, NADPH2 बनेंगे। और इस प्रोडक्ट का यूज कहां होगा? इस प्रोडक्ट का यूज होगा डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहां चलेंगे? एस्ट्रोमा में चलेंगे। किधर चलेंगे बेटा? एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलेंगे। क्लियर है? जैसे डार्क रिएक्शन में एस्ट्रोमा में चलेंगे जहां पे CO2 फिक्सेशन किया जाएगा। एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेंगे? ग्लूकोज बनेंगे। ग्लूकोज प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज
एंड बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लिबरेट होंगे, जिन्हें हम लोग अपने रेस्पिरेशन के थ्रू अपने मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग वन बाय वन पहले लैक्टिक सेल समझेंगे, देन आफ्टर डार्विन सेल समझेंगे, फाइनली हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो समझते हैं पहले लैक्टेशन हो कहाँ रहा है, थैलाइड पर। आगे चलते हैं। लैक्टेशन एक्चुअली है क्या? लैक्टेशन एक्चुअली है क्या? लैक्टेशन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैक्टेशन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। माइंड माइंडेड, दैट इज दैट फोटोकेमिकल फेज। ये फोटोकेमिकल फेज है, राइट? फोटोकेमिकल फेज इसलिए क्योंकि लाइट को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लाइट को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो लाइट एक्शन में क्या होता है? लाइट इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एक्शन में क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं, लाइट एक्शन इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर एक्सपेक्टिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट एटीपी एंड NADH2। एटीपी एंड NADH2 आपने देखा। लाइट एक्शन इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा एटमॉस्फेयर से, सोलर सिस्टम, राइट? वाटर स्प्लिट होंगे, वाटर यहाँ पे स्प्लिट होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज होगा जो अपन लोग के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट दैट इज एटीपी एंड NADH2, जिनका इस्तेमाल अब ओवरऑल लाइट एक्शन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ATP and NADPH या NADH2 बोलिए, एंड प्लस O2 भी होगा जो एक बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, जिन्हें हम लोग इनटेक कर लेंगे। क्लियर है? तो ये तो डिफिनीशन था। आगे हम इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस को चलाने के लिए जो मैंने आपको बताया कि थैलाकोइड के ऊपर जो फोटो सिस्टम है, एक्चुअली थैलाकोइड के जो क्वांटम्स हैं एक्चुअली फोटो सिस्टम बनाएंगे, राइट? तो इस प्रोसेस में फोटो सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ अदर फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स, राइट? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, फाइब्रोइन एक्सेट्रा जो ग्रुप में होंगे, जिन्हें हम लोग क्वांटम्स कहते हैं, वो बनाएंगे फोटो सिस्टम। और एक फोटो सिस्टम समझते हैं हम लोग। बेसिकली आप फोटो सिस्टम में समझेंगे कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट हम लोग P700 बोलेंगे, फोटो सिस्टम 2 को हम लोग P680 बोलेंगे। मैं इस पर बाद में आऊंगा, पहले हम लोग फोटो सिस्टम को समझें। फोटो सिस्टम यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स है। ये फोटोसिंथेटिक एलिमेंट्स लाइट को फोटोन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन के बाद ये इसको यहाँ पर ये रिएक्शन सेंटर में भेज रहे हैं। रिएक्शन सेंटर में बेसिकली एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है और बाकी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इधर है। इन्हें हम लोग इंटीरियर मॉलिक्यूल कहते हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट? बताइए फटाफट। इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एंटीना मॉलिक्यूल बोलेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग
कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इन्हें हम लोग एंटीना मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, राइट। और ये रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये लाइट आएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा जिसे प्राइमरी से एक्साइट करेगा। ये बात हम लोग लाइट रिएक्शन में समझेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन में समझेंगे इस चीज को। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फोटो सिस्टम दो तरह के थे, एक फोटो सिस्टम 1 जिसे हम लोग P700 बोलते हैं, एंड दूसरा फोटो सिस्टम 2 जिसे अब समझना है कि P700 का मतलब क्या होता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। फोटो सिस्टम 1 वो है जो लाइट वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के लाइट वेवलेंथ को रिसीव करता है, राइट। फोटो सिस्टम, अच्छा आप ये मत समझिएगा कि फोटो सिस्टम 700 लिखा हुआ है, पीक 700 लिखा हुआ, आप इसको ये समझिएगा। आप जैसे मैंने फोटो सिस्टम बताया, फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, तो आप सोच रहे होंगे कि P4 फोटो सिस्टम ऐसे सोच रहे हैं ना, ऐसा मत सोचिए। पी मतलब पीक ऑफ लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, पीक ऑफ वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। P700 का मतलब होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ना 700 नैनोमीटर तक के लाइट के इंटेंसिटी वाले लाइट को ये ले लेगा, इतने वेवलेंथ वाले लाइट को लेगा। और यहाँ देखिए फोटो सिस्टम 2 जिसे मैंने P680 लिखा है, आप ये समझिए कि इसका पीक कितना है, 680 है। ये 680 नैनोमीटर तक के लाइट को लेंगे। तो जब मान लीजिए कि जब सनलाइट जो हम लोग रिसीव से जो आ रहे हैं फोटो सिस्टम पे आ रहे हैं, और अगर सनलाइट का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। और कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 2 काम करेगा, क्योंकि 2 का तो पीक 680 है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम 1 ही काम करेगा। फोटो सिस्टम 1 ही काम करेगा कि 2 काम करेगा, 1 काम करेगा। फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, जरा समझ लीजिए इस चीज को, फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। और देखिए, और जब लाइट की इंटेंसिटी 680 नैनोमीटर है, इस कंडीशन में PS1 तो काम करेगा, PS1 की तो इंटेंसिटी कितनी है, 700 नैनोमीटर है, तो ये ही काम करेगा। और दूसरा PS2 भी काम करेगा। यानी कि आपको ये समझ नहीं है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर 680 नैनोमीटर की है तो यहाँ पे PS2 भी काम कर रहा है एंड PS1 भी काम कर रहा है। और जब लाइट इंटेंसिटी 700 नैनोमीटर की है, देन PS1 काम कर रहा है। तो आपने क्या समझा, आपने समझा एक फोटो सिस्टम को जहाँ पे एग्रीगेटेड फॉर्म में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, और ये सारी चीजें जो आपने मैंने बताया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटीनॉइड है, क्लियर है। तो ये बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 250 से लेकर 400 250 से लेकर 400 तक पिगमेंट्स हैं, जिसमें इसके रिएक्शन सेंटर में ओनली 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। चारों तरफ से जितने भी पिगमेंट्स हैं, चारों तरफ से लाइट इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स रिसीव करेंगे, और सब इधर से भी आएगा तो फिर ये इसको ट्रांसफर कर देगा, इधर से भी जाएगा तो इसको ट्रांसफर कर देगा, इधर से भी जाएगा तो मतलब सारे लोग लाइट को तो रिसीव करेंगे और सारे लाइट को कहां भेजेंगे, रिएक्शन सेंटर में। दैट इज द रिएक्शन सेंटर, राइट, रिएक्शन सेंटर। और इसमें रिएक्शन सेंटर में क्या है, ओनली 1 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब ये आप समझिए कि फोटो सिस्टम में सिर्फ एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड इस सिस्टम में है, बट एक जो है ना रिएक्शन यहां सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो आपको 100% समझ में आ गया होगा कि फोटो सिस्टम एक्चुअली होते क्या हैं। क्लियर है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग
हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लाइट डायरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। होपफुली आपको समझ में आएगा, आपको फोटो सिस्टम समझ में आ गया होगा, राइट। फोटो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस फोटो सिस्टम में ही पढ़ने जा रहे हैं, आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि लाइट डायरेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट डायरेक्शन में आइडियाज, लाइट डायरेक्शन, लाइट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।